नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विज़ार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करेंगे कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस, ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसमें टच शब्द आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है हमारा जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो टच शब्द से जुड़े हुए हैं। तो जो पहला हमारा ईडियम्स है वो लिखा गया है गेट इन टच विथ समवन। अब गेट इन टच विथ समवन का मतलब क्या है? टू इनिशिएट कांटेक्ट विथ समवन, किसी से संपर्क करना। जैसे आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, जैसे कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, तो आपने किसी से उसका कांटेक्ट नंबर लिया या उसने आपको बताया कि इनसे संपर्क करें तो ये आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए आप इस इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट इन टच विथ समवन। समवन की जगह किसी का नाम ले सकते हैं। और जहाँ पर गेट लिखा गया है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा गेट आए, इसके सेकेंड फॉर्म गॉट और गेट्स या गेटिंग कुछ भी बदल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला ये ईडियम हुआ। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दूसरा जो ईडियम दिया गया है, लूज वंस टच। बहुत ही अच्छा ईडियम है, ये एग्जाम में आ चुका है। लिखा गया है लॉस एबिलिटी टू डू समथिंग एज वेल एज वी यूज टू। देखिए, कोई ऐसी एबिलिटी जो आप के अंदर पहले थी या आप वो काम पहले कर लेते थे, लेकिन अब आपको वो काम नहीं आता, कोई कारणवश हो सकता है, किसी काम को करने की आदत छूट जाना, आपने काफ़ी दिनों तक वो काम नहीं किया। ये कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप डांस करते हैं, कोई डांस स्टेप हो सकता है इस तरह का, तो वो आदत में अब नहीं रहा। सिंगिंग का भी हो सकता है, या कुछ फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, या कोई मतलब और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो वो जब ऐसी एबिलिटी जो आपकी लूज़ हो जाती है, कहने का मतलब आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो टच में नहीं रहते हैं, उस इडियम्स को हम बोलते हैं लूज वंस टच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अभी हमारा हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। लिखा गया है मैजिक टच। मैजिक टच कई बार लोग बोला करते हैं। लिखा गया एबिलिटी टू डू समथिंग एक्सेलेंटली। अब मैजिक टच का मतलब क्या है कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति बहुत ही मैजिकली करता है, मतलब जादुई तरीके से। जैसे मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी खेलते थे बहुत ही जादुई तरीके से। आप कोई एक्टर को ले सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, जैसे जादू कर दे। कोई भी सिंगर हो सकता है, इस तरह का मैजिक टच। तो कहने का मतलब है एबिलिटी टू डू समथिंग एक्सेलेंटली, किसी काम को करने की या करने का जादुई तरीका, उसको मैजिक टच बोलते हैं। नेक्स्ट ईडियम दिया गया है कीप इन टच। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो ईडियम है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। लिखा गया स्टे इन कनेक्ट विथ समवन, किसी से संपर्क बनाए रखना। जैसे कि पहला इडियम मैंने बताया था गेट इन टच विथ समवन, किसी से संपर्क जोड़ना पहली बार। अब उसके बाद उससे संपर्क बनाए रखना, जैसे उसका घर का एड्रेस पता होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, शायद उसका ऑफिस जहाँ पर है कहीं से भी उसका लिंक होना चाहिए कि किसी भी जब ज़रूरत पड़े तब उससे मिल सकें। तो कीप इन टच लोग बोलते हैं। जैसे आपने किसी से मुलाकात की, आप किसी से मिले और बातचीत हो गई, कुछ अधूरी बात हो रही, तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, कीप इन टच, हमारे साथ संपर्क में बने रहिएगा, आपका ये काम हो जाएगा, इस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो इडियम दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखा गया है आउट ऑफ टच। बिल्कुल सिंपल है। आउट ऑफ टच का मतलब क्या है कि जैसे किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है या पता नहीं है, तो जानकारी नहीं, तो आप बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ टच, है ना। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो किसी व्यक्ति से संपर्क ना रहना, संपर्क टूट जाना, या किसी भी चीज़ के बारे में ना पता चलना, या किसी की लोकेशन के बारे में ना पता चलना, इस तरह का उसको आउट ऑफ टच बोलते हैं। जैसे जीपीएस सिस्टम है या उसका नेटवर्क है, तो आप लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ टच। नेक्स्ट बहुत अच्छा इडियम है ये आपका सॉफ्ट टच। कई बार पूछा भी गया है, ये ध्यान रखेंगे। सॉफ्ट टच का मतलब होता है इजी पर्सन। यहाँ इजी पर्सन का मतलब सरल पर्सन से नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को प्यार से ट्रीट करता है, बहुत ही मॉडेस्टी के साथ पोलाइटली ट्रीट करता है, वो सॉफ्ट टच होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे इडियम्स होते हैं जो टच शब्द से आते हैं, सारे के सारे हम लोग करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी दिया गया लेकिन टच एंड गो लिखा गया है, बहुत अच्छा ये भी इडियम्स है। देखिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या द हिंदू पढ़ते हैं, ऐसे इडियम्स आते हैं, तो सभी के सभी इडियम्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। लिखा गया क्रिटिकल सिचुएशन, एक कठिन समस्या। अब कठिन समस्या का मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ पिकुलियर है, मतलब बहुत पेचीदा हो रही है, इस तरह का। कोई पहेली हो सकती है जिसको राइडल बोलते हैं या हडल बोल सकते हैं,
तो टच एंड गो है, क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी की बीमारी की क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, इस तरह का। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, टच बेस एक ईडियम होता है। टच बेस का मतलब है टू, देखिए जब हम किसी भी निश्चित व्यक्ति के साथ, जैसे आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन, आपका भाई या आपकी वाइफ, मतलब किसी व्यक्ति से एक समय पर, एक निर्धारित समय पर, जब हम एक निश्चित समय पर बात करते हैं, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आपको बहुत सारा काम रहता है, तो उस समय आप बात नहीं कर सकते किसी व्यक्ति से, उन समय आप क्लाइंट्स या आपके कलीग्स या जो भी प्रोजेक्ट हो या जो भी वर्क होता है उनसे बात करते हैं। लेकिन अपनी फैमिली से हम एक निश्चित समय पर, जैसे लंच करना है तो लंच के समय बात कर लिया, या ऑफिस से निकलते समय बात कर लिया, या नाइट में बात कर लिया, या एक निर्धारित समय, या मॉर्निंग में बात कर लिया, इस तरह का होता है। तो टच बेस वो हमारा एक टच बेस होता है, किसी खास व्यक्ति से किसी निश्चित समय पर बात करने का, है ना, निर्धारित समय, उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया है, आप जैसा कि जानते हैं, कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा आपने, फिनिशिंग टच दिया गया है। तो लोग बोलते हैं ना कि अभी इस चीज़ की फिनिशिंग टच बाकी है, तो फाइनल डिटेल्स दैट कंप्लीट्स अनस वर्क। तो लिखा किसी काम को अंतिम रूप देना। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति स्कल्पचर है, मूर्ति बनाता है, या ब्लूप्रिंट बना रहा है, या प्रोटोटाइप बना रहा है, इवन एक कारपेंटर हो सकता है, मैसन हो सकता है, घर बनाने वाला मिस्त्री हो सकता है, कुछ भी। तो किसी भी चीज़ को वो फाइनल टच देगा जब, फिनिशिंग टच जिसको बोलते हैं, कि अब सब कुछ तैयार, स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसको एक बहुत बढ़िया आकार देना है, तो किसी काम को अंतिम रूप देना, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है टच आ सॉर स्पॉट। ये एक पॉइंट है, जैसे कि सेंसिटिव मैटर है, जैसे किसी भी खास मैटर पर आप बातचीत कर रहे हैं, ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं, है ना, उसको हम सेंसिटिव मैटर की बात करें। संवेदनशील मुद्दा हो सकता है, जात पात का हो सकता है, रेप केसेस के हो सकते हैं, या किसान जो बिल हैं उनके बारे, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो सकता है जिस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं टच आ सॉर स्पॉट। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा गया है टच आ नर्व विद। अब नर्व का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम से है, ध्यान रखेंगे, इससे याद रखेंगे। टच आ नर्व विद का मतलब मेक समवन अपसेट, किसी व्यक्ति को दुखी कर देना। अब जैसे ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की आप कमजोरी समझते हैं तो उसको बुरा भला कह देना, उस तरह का। अगर वो किसी बात पे चिढ़ता है, जैसे उसके नाम से चिढ़ता है, उसकी अपनी जात पात पे कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब फ्यूडलिज्म कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी कोई कमजोरी आपने, या उससे कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया होगा कभी, तो उसको आप रिपीटिटिव करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को नर्व, मतलब जानते हैं ना कि इसके साथ, जैसे रेड रैग टू अ बुल बोलते हैं, किसी को प्रोवोक करना या इंसाइट करना, जैसे लाल कपड़ा किसी बुल को दिखा देते वो प्रोवोक हो जाता है, तो उस तरह का होता है टच अ नर्व विद समवन, किसी व्यक्ति को निराश करना, नर्वस कर देना, उसकी कमजोरी जानकर। नेक्स्ट लिखा है लूज टच विथ समवन कह सकते हैं, तो लूज कॉन्टैक्ट विद समवन, किसी से संपर्क टूट जाना, जैसे कि आपने किसी से संपर्क रखा, वही चीज़ मैंने बताई थी अभी, एक और इडियम से पढ़ा था, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर या उसका एड्रेस या उसने बदल दिया, तो आपका कोई उससे संपर्क नहीं रहा, हम उस चीज़ को बोलते हैं लूज टच विद। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास इतने ही ईडियम्स हैं जो टच शब्द से जुड़े हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। इनको आप एक या दो बार वीडियो को देखेंगे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, कोई ना कोई ईडियम्स, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कई बार हम पुराने ईडियम्स पढ़ चुके हैं, जो नए ईडियम्स आते हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों ये ईडियम्स कुछ थे जो मैंने आपको दिए। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। हालांकि बहुत काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।